देखो, सबसे पहले तो हमें देखना है कि दिया क्या गया है, ठीक है ना। तो हमें पैटर्न दिया गया है। पैटर्न में क्या होता है कि संख्या कुछ भी हो, वास्तविक वैल्यू इसका नहीं दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है, बट 21 दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, ठीक है, ये सही है। बट इसमें क्वेश्चन हमारा सिर्फ ये सिंगल नहीं है, यहाँ से यहाँ तक है। तो इसको देखना है कि इसमें क्या राज छुपा हुआ है, ठीक। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में हम चलते हैं। 1 × 2 कितना होता है, 1 × 2 2 होता है, क्या 2 होता है ना। 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। और 3 × 4 12 होता है। 4 × 5 20 होता है। तो इसके अनुसार से जो हम ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं, मान लेते हैं कुछ देर के लिए 20 वाला को भूल जाते हैं, ठीक है ना। 1 4 9 16 जो भी है उसको भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार से हमारा यही ना सोल्यूशन आएगा। तो उस अनुसार से 8 × 9 कितना हो जाएगा, 72 होगा। चलो, लेकिन अब हमें देखना है कि इसमें पैटर्न क्या छिपा हुआ है, ठीक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 × 2 2 होता है, बट हमें दिया गया है 1, अर्थात इधर वाला संख्या जो है वो घटा दिया गया है, क्या। तो 2 में से 1 घट गया तब ना 1 हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ भी 2 × 3 हमें 6 होता है, बट इधर वाला जो भी है ना लेफ्ट साइड का संख्या, उसे घटा दिया गया है। तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो गया। हर पैटर्न में वही हुआ है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देखेंगे 8 × 9 72 होता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें भी क्या करेंगे, लेफ्ट वाले संख्या को घटा देंगे। तो 72 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 64 होगा। तो पहला पैटर्न, अब इधर वाला जो भी हम लिखे इसको मिटा देंगे, ठीक है ना, ताकि पैटर्न के हिस्सा ये नहीं, ये एक्चुअली आप लोग को समझने के लिए हम दिखाए थे, ठीक है। तो हमारा वास्तविक आंसर कितना हो जाएगा, 64 होगा। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ नहीं है, 1 + 4 5 है, जो कि हमारा रियल वैल्यू है ना, रियल वैल्यू जी। नेक्स्ट है 2 + 5 7 होता है, जो कि रियल वैल्यू नहीं दर्शाया गया है, क्या। 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है जी। तुम लोग को ऐड नहीं आता है, तो फिर उसी प्रकार से 8 + 5 कितना होगा, 13 होगा जी। चलिए, तो ये हमारा जो क्वेश्चन के अनुसार रियल वैल्यू है वो दिखाया गया है, क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें बट दिया गया है बीच में कुछ और है, मिडिल साइड में कुछ और दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि पैटर्न में राज क्या छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो 1 + 4 5 होता है, जो कि रियल वैल्यू, बट 2 + 5 7 होता है, हमें दिया गया है 12, क्या। तो इसमें क्या ऐड किया गया है, कितना एक्स्ट्रा है, तो 5 एक्स्ट्रा है। चलिए, इसमें 5 ऐड किया गया है, यही ना है। इसमें 12 ऐड किया गया है, क्या, यही ना है। तो देख रहे हैं कि इसके ऊपर, इस 12 के ऊपर वाला क्या है, 5 है, तो वही इसमें ऐड कर दिया गया है। लेकिन 21 के ऊपर जो है 12 है, तो वो इसमें ऐड कर दिया गया है, क्या। तो इसका जो रियल वैल्यू है 639, क्या, उसमें 12 ऐड किया गया है ना, मतलब इसके रियल वैल्यू में ऊपर वाला वैल्यू जो है वो ऐड करते चले गए हैं। तो उसी प्रकार से 8 5 13 होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला 21 है, तो 21 ऐड करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा ये गलत हो जाएगा। अब आप लोग पूछेगा सर कैसे, कि सब पैटर्न में तो यही दर्शाया गया है कि जो रियल वैल्यू है इसमें ऊपर वाला ऐड हो जा रहा है, क्या। तो गलत इसलिए होगा, यहाँ पे देखिए 1 + 4 है, 1 2 3 है, 4 5 6 है। उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है 4 + 7, ठीक है ना। बीच में पैटर्न को एक छोड़ दिया गया है, तो उसको भी साथ में देख कर चल रहा है। तो 4 + 7 कितना होता है, 11 होता है जी। तो 11 होगा हमारा,
बट इसमें ऊपर वाला क्या है 21, इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना, इसमें ऊपर वाला जुटेगा। तो 11 और 21 कितना होगा 32, ठीक है। तो यहाँ पे 32 होगा। उसी प्रकार से 5 और 8 13 हो जाएगा। 13 में हम 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45 होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर यही आया 45। अब बीच वाला जो नहीं था उसको हटा देंगे, और इस साइड जो भी ऐड किया है उसको भी हटा देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 9 होता है, 4 क्रॉस 4 16, 5 क्रॉस 5 25। उसी प्रकार से 8 क्रॉस 8 कितना होगा 64 होगा। बट हमें दिया गया कुछ और है। देखिए इसमें कितना एक्स्ट्रा है, ऐड किया गया है। 3 ऐड है ना, इसमें 4 ऐड है, इसमें 5 ऐड है। अर्थात जो लेफ्ट साइड या राइट साइड जिधर भी देखिए जो क्रॉस में दिया गया है वही ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्रॉस में क्या दिया गया है 8 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 8 ऐड कर देंगे, कितना होगा 72 होगा। इस प्रकार से हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब कोई समस्या नहीं ना है? नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 1 है 5 है 14 है 13 है। हम 4 को यहाँ पे दर्शाते हैं 1 5 14 30। उसके बाद हमको गैप दे दिया गया है। तो इस प्रकार के पैटर्न में क्या होता है सो देखिए 1 और 5 के बीच में कितना गैप है 4। 5 और 14 के बीच में कितना गैप है 9। और 14 और 30 के बीच में कितना गैप है 16 गैप है। तो अगला हम गैप क्या करेंगे, पहले तो 4 है फिर 9 है फिर 16 है। तो अगला गैप ये दोनों के बीच का गैपिंग 5 है, ये दोनों के बीच का गैपिंग 7 है। तो अब 5 है 7 है तो इस अनुसार तो फिर दो गैपिंग कर रहा है, तो हम ये दोनों के बीच के गैपिंग को 9 करेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा। और फिर 25 के बाद 11 गैपिंग करेंगे तो 36 हो जाएगा क्या। तो उसी प्रकार से हम 25 गैपिंग करेंगे, उसके बाद 36 सॉरी हाँ 36 गैपिंग करेंगे क्या, फिर 11 के बाद 13 करेंगे तो 36 और 13 49 हो जाएगा क्या। और उसके बाद फिर हम 13 के बाद 15 करेंगे तो 49 और 15 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे तो क्या होगा यहाँ तक तो क्लियर है। तो 30 + 25 कितना हो जाएगा 30 + 25 55 हो जाएगा। 55 में हम 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो बोलो 91। ठीक से जोड़ लेना 95। ठीक से जोड़ो 91 होगा, ठीक है। इसमें 49 अगर ऐड करेंगे 91 में तो कितना होगा 140 होगा, ठीक है। इसमें 64 ऐड करेंगे तो 204 हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम इसको बना सकते हैं। दूसरा क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे दोनों के बीच में 2 के स्क्वायर ऐड है, गैप है। इन दोनों के बीच में 3 के स्क्वायर गैप है। इसको 2 के स्क्वायर 4 ना होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पे 4 के स्क्वायर गैप है तो 5 के स्क्वायर गैप करेंगे, 6 के स्क्वायर गैप करेंगे, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, वैल्यू वही आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये भी इतना भी माइंड लगा सकते हैं तो अगर जोड़ घटाव नहीं करना है तो, ठीक है ना। देखेंगे कि इसके बीच में 4 गैप है यानी 2 के स्क्वायर, इसके बीच में 9 गैप है जो 3 के स्क्वायर होता है ना। तो इसी प्रकार से 4 के स्क्वायर गैपिंग करेंगे, 5 के 6 के 7 के 8 के यहाँ तक गैपिंग करके इसको हम जहां तक ले जाएंगे इसका कोई अनंत नहीं है, ठीक है ना। कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, अनडिफाइंड है, ठीक है ना। क्या है अनडिफाइंड है। जहां तक इसको ले जाना चाहते हैं वहां तक जाएगा। थक जाओगे तुम बट ये नहीं टूटेगा, ठीक। चलिए तो ये जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना है 55 91 55 है 91 है, उसके बाद 140 है, नेक्स्ट 24 है 204
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को लाते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या है, 2 है, फिर 66 है, फिर 115 है, फिर 151 है। इसमें देखिए क्या गैपिंग है, दोनों के बीच में 64 का गैपिंग है। इन दोनों के बीच में कितना का गैपिंग है, देखिए था 115 में 66 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो रहा है बताइए जल्दी। 49 आएगा हमारा, ठीक है ना, यानी यहाँ 49 का गैपिंग है। और इन दोनों के बीच में आप देखिएगा तो 36 का गैपिंग होगा, और आगे 4 खंड दिया गया है हमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें वही आ रहा है कि 8 के स्क्वायर गैपिंग है, यहाँ पे 7 के स्क्वायर गैपिंग है, यहाँ पे 6 के स्क्वायर गैपिंग है। तो क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और लास्ट में 2 के स्क्वायर को गैपिंग करेंगे, यानी इन दोनों के बीच में 25 का गैपिंग करेंगे। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 50 25, ठीक है ना। तो 151 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 176 होगा। चलिए इन दोनों के बीच में 4 के स्क्वायर यानी 16 का गैपिंग करेंगे। तो 176 प्लस 16 190 होगा, 190, यही ना होगा। चलिए ठंडा भी लग रहा है, चलिए बढ़िया है। और इन दोनों के बीच में मात्र 9 के गैपिंग करेंगे, 3 के स्क्वायर जो कि 9 होता है। तो 190 प्लस 9 199 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में 4 का गैपिंग करेंगे तो 199 प्लस 4 कितना होगा, 203। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 5 सॉल्व हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए पैटर्न में कुछ नहीं होता है, जो देख लेंगे गैपिंग है, और गैपिंग में क्या राज छुपा है, जैसे कि यहाँ स्क्वायर के था कहीं क्यूब हो जाएगा, कहीं सीधे 2 4 6 8 गुणज हो जाता है, ठीक है ना। तो वही देख लेते हैं। अब चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं, कितना आया है 176 आया है, उसके बाद 190 आया है, फिर 199 आया है, और नेक्स्ट हमारा 203 आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए 1 है, फिर 8 है, 27 है और 64 है, ठीक है ना। तो इन सब के बीच के गैपिंग देखेंगे तो 8 और 1 के बीच के गैपिंग हमारा 7 आएगा, और ये दोनों के बीच के गैपिंग देखेंगे तो 27 में से 8 घटा दीजिएगा तो 19 आएगा। और ये दोनों के बीच के गैपिंग देखेंगे तो 64 में से 27 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 और 37 आएगा, जो कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि 7 है, फिर 19 है, फिर 37 है, तो अब क्या गैपिंग करें, ये तो ना स्क्वायर पे ना क्यूब पे, कुछ पता ही नहीं चला। तो इसको हम मिटा के फिर से एक बार माइंड लगाएंगे, पहले तो जो क्वेश्चन आगे तक है वो दे देते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 के स्क्वायर तो 8 होता नहीं है। फिर देखेंगे कि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का क्यूब कहने का अर्थ है, क्यूब कहने का अर्थ है कि उस संख्या का 3 बार गुना कर देना है। तो 2 का अगर 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का क्यूब है, 3 दिया 9 3 27, फिर 4 का क्यूब है, तो आगे हम क्या करेंगे, ये 1 का क्यूब दिया गया, 2 का क्यूब दिया गया, 3 का क्यूब दिया गया, 4 का क्यूब दिया गया, तो आगे हम 5 के क्यूब लिख देंगे, उसके आगे 6 के क्यूब लिखेंगे, फिर 7 के क्यूब लिखेंगे, फिर 8 के क्यूब लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का 3 बार गुना कर दीजिए, 50 25 बचे 125, ठीक है ना। उसी प्रकार से 6 का क्यूब 6 को 3 बार गुना कर दीजिए, 7 36 6 कितना होगा, 36 6 136 होगा। झूठ मत बोलो, गुना सही से किया करो, 216 होगा, ठीक है ना। क्यूब ऐसे याद रखना चाहिए आप लोग को 50 तक, बट नहीं भी याद है तो ये गुना का प्रोसेस से आप क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद 7 का क्यूब कितना होगा, 343, हमें याद है बट आप लोग को नहीं है, इसीलिए 749 है, इसमें 700 गुना कीजिए, 963 के 3 हासिल 6, 7 चुका 28 6 34, आ गया 343,
8 का क्यूब 512 होता है। कितना होता है? 512। देखिए 8 8 64 में 8 से गुना कीजिए। 8 चुका 32 के 2 हासिल 3 और 8 छक्का 48 3 51 आया ना 512 जी। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्यूब का मैटर था, ठीक है ना। तो जो भी मैटर है उसको हम देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो इसको ऊपर लिख देते हैं। 125 है, फिर 216 है, उसके बाद 343 है, नेक्स्ट है 512। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 256 है, उसके बाद गैपिंग कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, वन 49 फिर 256। इन दोनों के बीच के गैपिंग कितना है? 3 है। इन दोनों के बीच के गैपिंग 5 है। उसके बाद 256। क्वेश्चन ठीक है। देखिएगा तो नहीं, यहाँ पे 16 होगा, ठीक है। 256 नहीं होगा, ठीक। तो देखिए 149 उसके बाद 16 है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या है। 1 के स्क्वायर 1 के होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है। क्या यही ना है? तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे 5 के स्क्वायर लिखेंगे, 6 के स्क्वायर लिखेंगे, 7 के स्क्वायर लिखेंगे, नेक्स्ट 8 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। तो 5 के स्क्वायर 5 गुने 5 यानी 5 क्रॉस 5 कितना होगा? 25 होगा। 6 के स्क्वायर 6 क्रॉस 6 36। 7 के स्क्वायर 7 क्रॉस 7 49 और लास्ट 8 के स्क्वायर 8 क्रॉस 8 64 होगा ना। तो यही यहाँ पे स्क्वायर का मैटर था, बट यहाँ पे क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलती लिखी गई थी, ठीक। तो उसको भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाती है। तो आप लोग पढ़े लिखे रहिएगा तब न देखिएगा क्वेश्चन, नहीं तो यहाँ पे 250 का क्या मैटर है यहाँ पे कुछ आप लोग समझ नहीं पाते। सर हमसे ये बना ही नहीं, तो उसको देखिए, ठीक। चलिए इसको यहाँ पे लिख दिया जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। आज पूरा आप लोग बनवाइए के रहिएगा। चलिए घर से आप लोग मेहनत किए होते तो हमें परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता। बताइए, आप लोग मेहनत करते नहीं है, ऐसे पढ़िएगा तो लाइफ में क्या कीजिएगा। जगह की कुछ कमी है क्या? थोड़ा छोटा लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है ना? चलिए यहाँ पे देखिए 98 है, फिर 88 है, दोनों के बीच के गैपिंग 10 है। इसके बाद 12 का गैपिंग है, फिर 14 का गैपिंग है। क्या यही ना है? तो उसके बाद हम 16 का गैपिंग करेंगे, 18 का गैपिंग करेंगे, 20 का और लास्ट 22 का गैपिंग कर देंगे, ठीक है ना। यानी घटाते और ऊपर भी देखिए घटते जा रहा है। 98 फिर 88 यानी 10 कम है, उसके बाद 12 कम है, फिर 14 कम है, तो उसके बाद 16 कम करेंगे। तो 62 में से 16 यानी 16 घटेगा तो कितना होगा बताइए? 62 सब्ट्रैक्टेड बाय 16। इतना लेट सही नहीं है। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जब तक आप लोग का सही नहीं है, हमें लग रहा है आप लोग का टेबल ही राइट नहीं है। अगर टेबल सही रहता तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एकदम बढ़िया रहता। तो देखिए 62 में 16 अगर घटाएंगे तो 46 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा? 46। तो इसमें अगर 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? 32। देख लीजिए गलत है। हम जो कभी बोल देंगे जी सही है। 46 में अगर 18 घटेगा तो 32 कैसे होगा हो? आप लोग पढ़ाई करते हैं। 28 होगा। कितना होगा? 20। कर लीजिए सब्ट्रैक्ट। क्या
आ गया 32, ये 32 है। अरे तू लोग तो एक माइंडलेस भी हो प्लस आइजलेस भी हो। ब्लाइंड, आर यू ब्लाइंड? थोड़ा देख कर बोला करो। 28 आएगा, हम बोल भी रहे 28 आएगा, फिर भी बोल दिया कि 32 तो है 32, इसलिए कुछ देखा करो। अब 28 में हमको 20 घटाना है तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। अब 8 में अगर 22 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सर जी 8 तो छोटा है, 8 में से 22 कैसे घटेगा? ऐसा कुछ नहीं घटेगा। क्या करेंगे इस स्थिति में? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, अर्थात 22 में 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, जिसमें से जो संख्या घटा है तो बड़ी संख्या का चिन्ह भी इसके साथ, इसका चिन्ह यही ना है, इसके साथ लेते चलेंगे, यानी माइनस से 3 तो -14 हो जाएगा। अब इसको ऊपर लिख देते हैं 46, 28, 8, उसके बाद -14। चलिए हो गया ना जी। कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखिए, इसमें क्या है? 512 है, नेक्स्ट है 343 है, उसके बाद 216 है, उसके बाद 11 है, यही ना है? ये देखिए सेम क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना? ये कि इधर से छोटा संख्या दिया था और लास्ट में बड़ा, लेकिन अब क्या है, बड़ा संख्या से छोटा संख्या के ओर जा रहा है। देखो 512 है, फिर उसके बाद 343 है, उसके बाद 216 है, उसके बाद क्या 125 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। ये तो ऊपर वाला देखकर आप लोग बना सकते हैं, लेकिन समझने के लिए देख लिया जाए। हाँ कौन सी? हाँ तो देखिए हम समझा देते हैं, ठीक है ना? सीधे ऊपर वाला बता देने से ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या है, क्या क्या क्यों हम 512 बताए थे? 6 के बताए थे, 8 के था, ठीक है ना? ये 8 के क्यूब है, ये 7 के क्यूब है, फिर 6 के क्यूब है, तो यहाँ पे 5 के क्यूब लिखेंगे। 5 के क्यूब 125 होता है, ठीक है ना? फिर हम 4 के क्यूब लिखेंगे, 4 के क्यूब 64 होता है। 3 के क्यूब लिखेंगे 27 होता है। 2 के क्यूब लिखेंगे 8 होता है, तो इसी को ऊपर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो लास्ट क्वेश्चन बची गई जी। चलिए बढ़िया है, देखिए ये तो और आसान है। 64 है, फिर 49 है, फिर 36 है। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करके भी देखेंगे तो आंसर हमारा सही आएगा, जो भी बट क्यूब करके भी देखेंगे तो सही आएगा। अब बताइए किस विधि से आप लोग को बताएं। देखिए मैथ एक ऐसा चीज है जिसको आप 5 विधि 10 विधि से भी बना सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि एक ही विधि देखा जाता है। तो देखिए क्यूब स्क्वायर विधि से बताएं तो ये 8 का स्क्वायर दिया गया है, फिर 7 का दिया गया है, उसके बाद 6 का स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पे 5 के, फिर 4 के, फिर 3 के, उसके बाद 2 के स्क्वायर लिख दीजिए। 5 के स्क्वायर 25 होता है, 4 के 16 होता है, 3 के 9 होता है, और 2 के कितना होता है? 4 होता है। अब आप लोग कहिएगा सर सब्ट्रैक्ट विधि से भी बता दीजिए, दोनों जरूरी है क्या? कभी स्क्वायर विधि भूल जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट विधि से बना लेंगे, क्या? बहुत मेथड है ना? तो देखिए सब्ट्रैक्ट में क्या है, 64 में 49 अगर घटेगा तो कितना होगा? 64 में 49 अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना बचेगा? बोलिए। नेक्स्ट 49 में अगर 36 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो बोलिए बोलिए। 13, 15 है, 13 है, तो फिर 11 है, देखिए, फिर 9 है, 7 है, उसके बाद क्या है? 5 है, यानी दो का
15 13 11 15 घटा है, फिर 13 घटा है, उसके बाद 11 घटा दीजिए, फिर 9 घटा दीजिए, फिर 7 घटा दीजिए, फिर 5 घटा दीजिए, आंसर हमारा ये आएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट विधि भी हो गया, सब्ट्रैक्ट मेथड भी हो गया, ठीक है ना। ऑल दी बेस्ट। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दे दिया जाए और आपके समक्ष 10 बच्चों को खड़ा कर दिया जाए तो आप इस प्रकार से समझा सकते हैं ना। जी। उम्मीद तो है, लेकिन क्या करें, कहनाम है ना कि कचरा में अगर पैर मारिएगा तो आपके पैर में ही कचरा लगेगा। तो वास्तविक तो तुम लोग कचरा हो, पढ़ता तो है नहीं। मेहनत करो। ऑल दी बेस्ट।